एक एक्सेप्शन केस लिख लो बेटा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन बेंजाइल। रीजन इज इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें रेजोनेंस है, नाइन अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से मैग्नीट्यूड वो कह रहा है कि 9 अल्फा हाइड्रोजन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन केस है, इसे याद रख लो। सिर्फ मिथाइल 9 अल्फा होने जरूरी है। ओनली इन केस ऑफ 9 अल्फा हाइड्रोजन ये ज्यादा स्टेबल माना जाए। ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। अदरवाइज हमने जो जितने भी रिएक्शन जैसे साइक्लिक वाले किए थे इसमें नहीं फर्क पड़ता, इसमें बेंजाइल ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, रेयर है कभी पूछा जाए, फिर भी कभी तुम टेस्ट दो एलन के आकाश के तो वहां जरूर पूछेंगे। तो इसलिए 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से सिंपल ये केस याद रख लो, ये ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, एक लिख लो मीथेनॉल ज्यादा एसिडिक है वाटर से, ये भी एक्सेप्शनल केस है। मीथेनॉल ज्यादा एसिडिक है वाटर से, बाकी सारे अल्कोहल क्या हैं, कम एसिडिक हैं, लेकिन मीथेनॉल का अगर के पी के हम देखेंगे तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ये दो चीजें याद रखो। लिख लिया। जैसे एक एसिड में भी एक एक्सेप्शन केस था, वैसे तो बेंजोइक एसिड एरोमेटिक ज्यादा होते हैं एलिफेटिक से, लेकिन एक फॉर्मिक एसिड ज्यादा था। फॉर्मिक एसिड ज्यादा था किससे, पढ़ा है हमने फॉर्मिक एसिड वाला केस, याद है? नहीं, लिख लो, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा होगा। एलिफेटिक इससे ज्यादा एरोमेटिक, उससे ज्यादा फॉर्मिक। फॉर्मिक इज मोर एसिडिक। एलिफेटिक से ज्यादा एरोमेटिक, लेकिन एक एक्सेप्शनल है, फॉर्मिक एसिड। तो ऐसे कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस हैं, 3 हो गए। एक ट्राईमिथाइल वाला 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से दिया हुआ है, दूसरा मिथाइल अल्कोहल वाला, और तीसरा फॉर्मिक एसिड। सिर्फ एक मिथाइल, एक सिंगल कार्बन वाला एसिड ज्यादा एसिडिक मान रहा है एक्सेप्शन से, एक्सेप्शनली ज्यादा के दिया हुआ, उसका पी के कम दिया हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना के लिखो। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हेलाइड्स इन डीएमएसओ? डीएमएसओ याद है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। पोलर हो, इसमें वैसे हमने जो लिखा था वो क्या लिखा था, डाउन द ग्रुप इंक्रीज लिखा था ना, याद रखो। जो लिखा है हमने वो प्रोटिक सोलवेंट के वाटर को लेके लिखा हुआ है। ठीक है, डीएमएसओ में उल्टा होता है। डीएमएसओ में एफ नेगेटिव स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है क्लोराइड से, ये स्ट्रॉन्गर है ब्रोमाइड से, ये है आई से, ये डीएमएसओ है। लेकिन अगर एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो ये बात, इसका रीजन वो ऐसे दे रहा है भी, एक्वस सोल्यूशन में एफ नेगेटिव वाटर के साथ एच बॉन्ड बना लेता है। एच बॉन्ड बनाने की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी तो ज्यादा है। जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज डेंसिटी है वो देगा भी कार्बन को ज्यादा, लेकिन एफ नेगेटिव वाटर में क्या बना लेता है, एच बॉन्ड, जिसकी वजह से इसका जो अटैक करना है
इन वाटर स्लो हो जाएगा, F नेगेटिव फॉर्म H बॉन्ड्स विथ वाटर। कौन सा बॉन्ड बन गया? H बॉन्ड, जिसकी वजह से इसका अटैक जो है हेलाइट यहाँ आर पॉजिटिव पे, ये वाला अटैक क्या बन जाएगा? स्लो। ठीक है, तो वाटर में क्योंकि एच बॉन्ड बनता है, डीएमएसओ में एच बॉन्ड नहीं बनता, तो फिर इस वजह से ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा अगर पूछा आता है कहीं भी, क्या फर्क है वाटर में और डीएमएसओ में। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन बना के देता है, और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि उसका क्या होगा फिर इसका क्या होगा, नहीं। सिंपल एक केस कहीं लिखा हो कि डीएमएसओ में और वाटर में चेंज है, उल्टा है, क्यों है, रीजन है ना। तो बस F नेगेटिव वाटर के साथ H बॉन्ड बना लेता है। Cl की भी वाटर के साथ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होएगी, I की वाटर के साथ अट्रैक्शन वीक होएगी। इस वजह से वाटर में इनका ऑर्डर जो है वो उल्टा आ जाता है। ठीक है, इतना भी याद कर लेना है। तो इन्हें बिना ये कंपेयर किए भी इसका ऐसा है तो इसका क्या होगा, क्यों होगा, सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 पॉइंट एक्सेप्शन याद रखो, ट्राई मिथाइल वाला, मीथेनॉल वाला, फॉर्मिक एसिड वाला और ये वाला। ठीक, आगे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है हमने एल्डिहाइड कीटोन्स। मेन हमारा जो मेन रिएक्शन रह गई है, ये चैप्टर रह गया एल्डिहाइड कीटोन। जब तक मैं एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाता हूँ तब तक आप एक एनसीईआरटी में से कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ो, वो सारा हमने कर लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन सारे बता दिए आपको। एसिडिक करैक्टर है मेन, वो हमने पढ़ा हुआ है, तो एनसीईआरटी में से वो पढ़ो। अमाइंस में 2-4 रिएक्शंस रह गए हैं, वो भी हमने पढ़ लिया, क्योंकि अरीन डायजोनियम सारा करवा दिया था आपको, वो दिया हुआ है। बेसिसिटी का ऑर्डर सारा पढ़ा हुआ है हमने, टेस्ट उसके पढ़ लिए, हिंसबर्ग और ये। बस 3-4 रिएक्शन में 2 लेक्चर का काम अमाइंस का बचा है। तो तब पहले हम किसी दिन एसिड के डाउट्स ले लेंगे एनसीईआरटी के, तब तक एल्डिहाइड हमारा हो जाएगा। 10-15 दिन का काम है, 10 दिन का, 10 लेक्चर का काम है, अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो, है ना। नहीं तो फिर और स्लो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रिएक्शंस बहुत आएंगे, नेम रिएक्शंस हैं, काफी पूछे जाते हैं क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन में। कलेक्टिवली दे आर नोन एज कार्बोनिल। पहले हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। नेमिंग हमें आती है ना, एल्डिहाइड का अल होता है, कीटोन का ऑन होता है। कॉमन नेम में फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, 3 वाला प्रोपियोन, 4 वाला ब्यूटाइल, पढ़े हुए +1। कीटोन का नेम ऐसे करते हैं, 2 अल्काइल कौन कौन से हैं लिख के पीछे लिखा जाता है कीटोन। सीओ को लिखा जाता था कीटोन, अगर दोनों साइड मिथाइल है तो डाई मिथाइल कीटोन, इथाइल है तो डाई इथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल है तो अल्फाबेटिकली इथाइल मिथाइल कीटोन, है ना। ईथर्स की तरह नेमिंग हमने की थी। मेथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मेथड फ्रॉम साइनाइड है, अल्काइल साइनाइड अगर ग्रिग्ना रेजन से रिएक्शन करते थे, एक्सेस, तो रिएक्शन हमने बता दिया आपको। इससे देखना क्या बनता था, कीटोन, है ना। तो अल्काइल साइनाइड से हमने कीटोन बनाना पड़ा हुआ है। पहले आर सी डबल बॉन्ड एन रहता था, यहाँ लगता था मिथाइल, ग्रिग्ना रेजन से एन पे क्या आता है, MgBr। फिर वाटर डाल के क्या सिस्टम है इसका, जितने बॉन्ड्स हैं उतने टूट जाते हैं, उतने वाटर। 2 है तो 2 वाटर, 3 है तो 3 वाटर, 2 OH लगेंगे, 2 OH में से क्या निकल जाएगा, वाटर, तो डबल बॉन्ड हो आया। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ।
सेकंड स्टिफन रिडक्शन। अगर हम इसकी स्टिफन रिडक्शन करवाते हैं SnCl to HCl, इसे कहा जाता है स्टिफन रिडक्शन। किसी को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन याद है क्या बनता था? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर तो HH लग के अमाइन बन जाता है। लेकिन स्टिफन रिडक्शन क्या करता है, इसमें एक बार HH लगता है, फिर रुके आता है रिएक्शन। SnCl2 से SnCl4 बन जाता है, क्योंकि टिन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन फैमिली में ज्यादा क्या होती है, 4। तो 2 वाला 4 बनेगा, जिसकी वजह से कितने Cl लेगा, 2। तो फिर H कितने रिलीज होंगे, 2 H आएंगे, तो हम मानते हैं भी एक एक बार 2 H ऐड हो जाते हैं। इसके बाद हम इसमें वाटर डालेंगे। बाकी तुम्हें पता है वाटर डालेंगे थोड़ा एसिडिक मीडियम में तो कितने वाटर लगेंगे, 2 बॉन्ड्स हैं, 2 2 वाटर लगेंगे तो 2 OH 2 H। ठीक है, 2 OH में से वाटर निकल के क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। इसे नाम याद कर लो। साइनाइड का अमाइन तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड निकल हाइड्रोजन बना देंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक रिडक्शन करवाना है, बीच में रोकना है, तो फिर हमें SnCl to HCl दिया जाएगा। सीधा भी याद कर लो, जरूरी नहीं है वाटर ऐसे मैकेनिज्म समझाया हो, सीधा SnCl to HCl लिखा हुआ आपने Cn का क्या बनाना है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है। ये रिएक्शन एक नई आ गई, स्टिफन रिडक्शन। कर लो भाई, ये 2 मेथड दिए। जैसे मिथाइल साइनाइड, 2 रिएक्शन करके देखते हैं। एक है ग्रिग्ना रेजन से, देखो क्या बनेगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ऐसे लिखा रहता था। एक स्टिफन रिडक्शन से क्या बनेगा, पहले स्टिफन रिडक्शन वाला एल्डिहाइड बता दो कितने कार्बन है, तो बस जितने कार्बन है काउंट करके एल्डिहाइड लिखना है। 2 वाला एल्डिहाइड, 2 वाला एल्डिहाइड बोल दो क्या होता है नेम, इथेनल, एसिड एल्डिहाइड या इथेनल। तो ये बनेगा CH3CHO। ठीक है, लेकिन ग्रिग्नारेन से कीटोन बनेगा। कीटोन में आप ऐसे याद रखो, ये वाला हिस्सा निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड O लगाना है, और एक R कहां से आएगा, ग्रिग्नारेन से। C पे N निकाल के डबल बॉन्ड O तो लग ही जाएगा, एक R और चाहिए कीटोन के लिए, वो R कहां से आता है, यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ रहा है, मिथाइल। इथाइल होता तो इथाइल, फिनाइल होता तो फिनाइल। तो बस ऐसे याद कर लो कि CH3CO डबल बॉन्ड लिख देना है। N की जगह 3 बॉन्ड से 3 बनाने हैं, 3 में से 2 तो O बना लेगा, एक रह जाएगा। एक कौन बनाता है, R। वो R फिर अलग अलग होगा, यहाँ फिनाइल आ जाएगा तो फिनाइल, इथाइल आ जाएगा तो इथाइल, प्रोपाइल जो भी आ जाएगा, है ना। तो ऐसे याद कर लें कि CN के 3 बॉन्ड टूटते हैं, 2 तो बन जाते हैं डबल बॉन्ड O, एक और बनता है, वो कार्बन के साथ बनता है, और वो R सीधा उठा लो कि ग्रिग्नारिन से आएगा, फिनाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ठीक है, ऐसे याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिथाइल और ये वाला R है, देखो इससे आप सीधे ही कर पाओगे। CH3CN आपको देगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड वाटर। बताओ क्या कीटोन बनेगा, एक साइड तो मिथाइल, दूसरी साइड फिनाइल, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल इधर फिनाइल आए। ठीक है, इसकी जगह मैं C2H5 लिख देता हूं। तो N के 3 बॉन्ड टूटेंगे, 3 बनाने हैं, 2 तो डबल बॉन्ड हो, एक R कौन सा है, इथाइल, C2H5। तो क्या बनेगा, मिथाइल इथाइल कीटोन। ठीक है, कर लोगे ऐसे। तो यहाँ मैं जो भी लगा दूंगा, बस ये वाला R आपको यहाँ N की जगह लगाना है और कीटोन बना दे। तो साइनाइड का स्टिफन रिडक्शन है, SnCl2 लिखा है तो एल्डिहाइड लिखना है, जितने कार्बन है उतने ही रखने हैं, ना कम ना ज्यादा। कीटोन है तो ऐसे याद करो
कि एक R दूसरी साइड पे N हटा के आएगा, वो कहाँ से आएगा? ग्रिग्नारेन से। वो फिनाइल, मिथाइल, इथाइल जो भी हो लगाते जाए। दोनों अल्काइल सेम हो तो कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन, दोनों अल्काइल डिफरेंट तो कहते हैं अनसिमेट्रिकल। R और R सेम है तो इन्हें कहा जाता है, वर्ड यूज हो जाता है सिमेट्रिकल। अगर R और R डिफरेंट है इसमें वर्ड यूज हो जाता है अनसिमेट्रिकल। ये इथर्स में भी था, आपको एनसीईआरटी में मिला होगा फर्स्ट पेज पे। सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, जनरल सा टॉपिक है, ठीक है। हो जाएगा बेटा? बताओ C2H5Cn प्लस C2H5Cn प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कौन सा कीटोन बनाओगे? C2H5Cn प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मिथाइल कीटोन। C2H5Cn रुक गए, CO लगा दिया, ग्रीनर से क्या आ रहा है? मिथाइल, तो उधर मिथाइल लगा दिया, तो इथाइल मिथाइल कीटोन ऐसे, ठीक है। C2H5Cn स्टीफन रिडक्शन, C2H5Cn स्टीफन रिडक्शन, तो एल्डिहाइड कितने कार्बन? C2H5C 3 हो गए, प्रोपेनल 3 वाला एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहे हैं। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट कर लेगा। अल्काइल हैलाइड में याद रखो KCN और AgCN, क्या फर्क था बेटा? KCN से क्या लगता था? AgCN से, तो वहां से हो सकता है पीछे से ले आए, है ना। सेकंड मेथड है फ्रॉम RCOCl, RCOCl में ग्रिग्नर एजेंट अगर डालते थे तो हम पढ़ के आए हैं कितनी एसिड डेरिवेटिव में 2 R आते थे, तो एसिड डेरिवेटिव में 2 R आएंगे। एक तो Cl हट के आएगा, एक और आएगा, क्या बनेगा फिर? नेम कोई कॉमन नेम बता दो जो भी आपको लग रहा है इमेजिन। टर्शी बुटाइल, 3 लग जाएंगे ना मिथाइल, सॉरी एक R है, टर्शी अल्कोहल बन जाएगा। एक R, 2 क्या लग जाएंगे? मिथाइल, टर्शी अल्कोहल बनेगा, डाई मिथाइल अल्काइल, है ना, ऐसे बन। क्लियर है? अब या तो यहां मैं 1 इक्विवेलेंट लिख दूं, फिर बीच में थोड़ा सा रोक सकता था। 1 इक्विवेलेंट लिखा हो तो आप बीच में रोक सकते हो, लेकिन वो कोई ज्यादा बेटर मेथड नहीं है। स्पेशली अगर मैं इसे यहाँ पे रोक दूं एक बार, एक Cl हटा के, याद है आपको पहला स्टेप SN2 था, Cl हटा के मिथाइल लगता है, बाद में दोबारा ग्रिग्नर एजेंट अटैक करता है। अगर आप यहाँ रोक दें तो फिर हमारा कीटोन रुक सकता है, और यहाँ रोकने के लिए एक नया रीजन ढूंढा हमने, डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम ने ये काम कर दिया। हमने देखा ये ग्रिग्नर रीजन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा लेस रिएक्टिव है, क्योंकि जब कैडमियम मेटल आता है तो कोई ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है ना। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Mg पे तो बहुत ज्यादा आते हैं, अल्कली अल्कलाइन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो आयनिक करैक्टर बहुत ज्यादा होगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी, सिल्वर, इनके कंपाउंड हमने पढ़े हैं, आगे भी कोवलेंट होने लगे आते हैं। कोवलेंट होने की वजह से बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है, यहाँ आयनिक करैक्टर ज्यादा है। आयनिक ज्यादा है तो ये R नेगेटिव पानी में बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सेकंड टाइम भी रिएक्शन जल्दी हो जाती है। ये पानी में ज्यादा नहीं घुलते, क्योंकि कौन सा करैक्टर है? कोवलेंट। कैडमियम याद है जिंक फैमिली में चला गया बेटा, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो हम पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे जाने वाले हैं, नॉन मेटल की तरफ। फजान रूल्स, पोलराइजेशन, कोवलेंट करैक्टर बहुत ज्यादा, जब टूट ही नहीं रहा, टूटने तो R नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत कम है, कम है तो एक बार हो जाए वही बहुत है, दूसरी बार हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते। तो हमने ऐसे एक नया रीजन बनाया है, डाई अल्काइल कैडमियम, जिसका काम है ग्रिग्नर रीजन की तरह ही है, लेकिन Cl होगा वो हटा के एक बार ही लगेगा, आगे रिएक्शन नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा भी, अगर इसे कीटोन में कन्वर्ट करना है, विच वन इज मोर सुटेबल
ए ऑप्शन ग्रिगनारिज्म, बी ऑप्शन डाइअल्काइल कैडमियम, या बोथ या नन। तो ज्यादा सूटेबल है डाइअल्काइल कैडमियम। बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, याद रह जाएगा। तो ग्रिगनारिज्म की तरह ही एक रेजन और है, बस वो स्पेसिफिक इस वजह से यूज किया भी उसकी रिएक्टिविटी कम हो, तो एसिड डेरिवेटिव का अल्डिहाइड कीटोन बना के रोक लेंगे, आगे नहीं जाएगा रिएक्शन। ऐसे कर लोगे। ऐसे बेटा अगर इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दे तो क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों ही मेरे ख्याल में रिएक्ट कर जाते थे इससे। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड 3 पे करता था रिडक्शन, एल्डिहाइड का अल्कोहल, कीटोन का अल्कोहल, एसिड क्लोराइड का। तो यहां मैं अगर NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालता हूं, तब तो आप क्या बनाओगे इसका? अल्कोहल। ये निकल के H, फिर दोबारा यहाँ H और यहाँ H, है ना। वही 2 बार ग्रिगनारिज्म पे R आता है, यहाँ 2 बार H आता है, तो हम अल्कोहल बनाते हैं। लेकिन सेम माइंड में कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे भी, कोई कम रिएक्टिव मिल जाए, कोई कम रिएक्टिव मिल जाए, एक बार H लग के वहीं रुक जाए रिएक्शन, आगे ना हो तो बन सकता है। तो वो कम रिएक्टिव कौन सा है? यहाँ पे एक तो हमने ढूंढा है लिंडार्स कैटलिस्ट, पैलेडियम बेरियम सल्फेट से रिएक्शन स्लो हो गई थी, याद है? किसे याद है? लिंडार्स कैटलिस्ट कोई ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्शन था, ट्रिपल से सिस बनाता था, याद है? तो पॉइजनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वही वाला हमने यहाँ यूज कर लिया। तो याद रखो, ये वाला कैटलिस्ट 2 रिएक्शन ही हैं इसकी ऑर्गेनिक में, एक तो ट्रिपल से डबल बनाना, एक COCl से क्या बनाना? COH। तो यहाँ RCOH बन जाएगा। अगर आप बेरियम सल्फेट नहीं डालते तो फिर ये नहीं रुकेगा यहाँ पे, आगे क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो पॉइजनिंग होनी जरूरी है, निकल हाइड्रोजन से भी अल्कोहल बन। क्लियर है? पढ़ेगा बेटे। तो ग्रिगनारिज्म से थोड़ा सा कम रिएक्टिव तैयार किए कैडमियम, प्लेडियम हाइड्रोजन का निकल हाइड्रोजन से थोड़ा सा कम रिएक्टिव पहले से था हमारे पास, बेरियम सल्फेट। क्लियर है? यहाँ एक और रिएजेंट हम तैयार कर रहे हैं स्पेसिफिक, डाइबल H। ये एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। डाइबल H क्या है? हमने एल्यूमिनियम लेके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ऐसे चेंज कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया, अभी 4H है ही नहीं, एक ही H है बस। डाइबल का मतलब है डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल, D फॉर डाई, IB फॉर आइसोब्यूटाइल, Al फॉर एल्यूमिनियम, H फॉर हाइड्राइड। तो इसका नेम है डाई आइसोब्यूटाइल। देखना ये होता है मेरे ख्याल में आइसोब्यूटाइल, चेक करना, ये वाला ग्रुप आइसोब्यूटाइल होता है। ठीक है, आइसो याद है, सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल आ रहे, तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा है। दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप। नेम क्या बना? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हम समझ गए भी, हाइड्राइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में तो 4H थे, इसमें कितने हैं? 1। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो मैं एक इक्विवेलेंट भी ले लेता तब भी वो 4H दे देता मुझे, तो मैं एक इक्विवेलेंट लेके भी नहीं रोक पाता था। लेकिन अगर मैं ये एक इक्विवेलेंट डाल दूंगा तो मेरा काम हो सकता है, क्योंकि इसमें कितने H हैं? 1। तो एक स्पेसिफिक रीजन हमने तैयार किया है लिथियम को ही थोड़ा सा चेंज करके, कि जब आपको चाहिए सिर्फ एक H चाहिए बस, आप चाहते हो आगे ना आए कोई, तो फिर ये वाला। ठीक है, डाइबल H स्पेसिफिक रीजन तैयार किया है, एक H देगा, एक H देगा तो एसिड डेरिवेटिव का एल्डिहाइड तो बना देगा, एल्डिहाइड का आगे अल्कोहल नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इसके क्या क्या रिएक्शंस हैं? पहला रिएक्शन है एसिड डेरिवेटिव का क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। एसिड डेरिवेटिव में 2 ज्यादा यूज होंगे, याद रखो, जो एनसीईआरटी में, एस्टर एंड एसिड क्लोराइड। अमाइड थोड़ा कम यूज होता है, वही एसिडिक करैक्टर भी आ जाता है उसमें, तो NH, ये भी है तो मेटल ही है, मेटल है तो एसिड बेस रिएक्शन, जैसे एसिड में भी लिथियम की रिएक्शन स्लो लिखी थी,
याद है आपको, एसिड का अल्कोहल बनाने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना अच्छा नहीं था जितना एक स्पेसिफिक रीजन ढूंढा था B2H6। वही है कि ये मेटल है एल्यूमिनियम, तो एसिड में इतनी अच्छी रिएक्शन नहीं आएगी, लेकिन हाँ दो एसिड डेरिवेटिव बहुत अच्छी रिएक्शन देते हैं। RCOCl, Cl हट के H, RCOOR, OR हट के H। तो एक तो एसिड क्लोराइड का Cl हट के H एल्डिहाइड, एक एस्टर का OR हट के H एल्डिहाइड, दो को बढ़िया करेगा। तो एसिड डेरिवेटिव कहीं भी आ जाए वैसे आपको एल्डिहाइड ही बनाना है। हाँ ज्यादा एनसीईआरटी में दो मिलेंगे आपको, ठीक है, क्लियर है। इसके बिना इसका एक काम यहां भी आ जाएगा, देखो सेम ट्रिपल से डबल बनाना, लिनलार कैटलिस्ट वाला भी ट्रिपल को क्या बनाएगा, नॉन टर्मिनल होना चाहिए जरूर, नॉन टर्मिनल अल्काइन। इसका क्या बना सकता है ये, सिस एल्कीन, क्योंकि अल्कीन तक रोकने के लिए भी हमें रिडक्शन कम करवानी है। एक बार H आ जाए, बस एक बार H आ जाए आगे रिएक्शन नहीं होएगी। अगर आपको लग रहा है सर एक H नहीं दो चाहिए, तो दूसरा हमेशा आपको पता है कहां से आता है, वाटर से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में पता ना, CO में C पे H आता था लिथियम वाला, O पे H आता था, सेम है इसमें भी, वाटर डालना पड़ेगा। सेकंड टाइम जो H आएगा वो कहां से आएगा, वाटर से। तो ट्रिपल को डबल तक रोकने के लिए भी काम आता है। या फिर एक यहाँ देखना साइनाइड वाले में पीछे लिखा है हमने कि साइनाइड में अगर कोई ऐसा रीजन मिल जाता, अभी साइनाइड में CH डबल बॉन्ड NH पे रुक जाता, CH डबल बॉन्ड NH पे रुक जाता, तो फिर तो उसकी हाइड्रोलिसिस करवा के क्या बनता, एल्डिहाइड। उसके लिए फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सूटेबल नहीं था, लेकिन ये वाला क्योंकि एक H देगा, एक बार साइनाइड पे, एक बार साइनाइड पे एक H इससे आ गया डाइबल H से, एक H हमेशा N पे वाटर से आता है, तो ये क्या बन जाएगा, RCHNH। आगे चेक करो अभी क्या लिखा है हमने, ये वाटर डाल के क्या बन जाता था, एल्डिहाइड। तो फिर इसमें यहां भी आपको एक H की रिक्वायरमेंट थी, वहां हर जगह काम किया है। और एक H की रिक्वायरमेंट ज्यादातर कहाँ जरूरत फील हो रही है हमें, एसिड डेरिवेटिव का एल्डिहाइड बनाने में या फिर साइनाइड का एल्डिहाइड बनाने में। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, ऑर्गेनिक में ट्रिपल वाला शायद ना मिले आपके सिलेबस में, रेयर कभी मिलेगा। ज्यादा हम याद ऐसे रखते हैं भी डाई बल H में खुद ही एल्डिहाइड छुपा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। डाई बल ये वाला हिस्सा क्या है, एल्डिहाइड, तो ये मेन एल्डिहाइड बनाने का मेथड है। एसिड डेरिवेटिव का लिविंग ग्रुप निकाल के H लग जाएगा तो एल्डिहाइड। साइनाइड का भी क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। दो ज्यादा याद रख लो, एसिड डेरिवेटिव एंड साइनाइड का एल्डिहाइड बनाना हो तो स्पेसिफिक रिएजेंट है लिथियम ही, कौन सा, डाइबल H। कितना याद रख लेंगे, लिख लो इंपॉर्टेंट बना के, क्या है, डाइबल H इज स्पेसिफिक reducing agent, specific reducing agent that reduce acid derivatives and cyanides to aldehydes. Acid derivatives and cyanide to aldehyde at low temperature. एक ब्रैकेट में लिख लो at low temperature, क्योंकि रिएक्टिविटी क्या चाहिए हमें, कम चाहिए, एट लो टेम्परेचर। तो इसमें टेम्परेचर अगर पूछा जाए कभी, वैसे तो पूछेगा नहीं, लो चाहिए। फिर से एसिड डेरिवेटिव एंड साइनाइड क्या बनाना है, एल्डिहाइड, कार्बन उतने ही रखने हैं, ठीक है। बताओ CH3COCl, CH3COCl डाइबल H डाला, क्या बना, CH3COH, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड। CH3COOCH3 डाइबल H डाला, इथेनॉल। CH3CONH2 कभी आ जाए, CH3CONH2 तो एसिड डेरिवेटिव है, इथेनॉल, NH2 हटा दो। CH3CN, इथेनॉल। नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं उतने वाला क्या बनाना है, एल्डिहाइड। तो डाइबल H स्पेसिफिक एल्डिहाइड के लिए होगा। इसका काम इससे याद रखो भी, एसिड डेरिवेटिव और साइनाइड का क्या बनाना होगा, एल्डिहाइड। कर लोगे बेटा, ठीक है।
तो ये चारों रिएक्शंस करके दो मुझे। पहला क्या होगा अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, क्या होगा अगर डाइबल एच है, क्या होगा अगर प्लेडियम बेरियम सल्फेट वाला रिएक्शन है। क्या होगा अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, या फिर डाइबल एच है। एक एसिड डेरिवेटिव के लिए यूज हो रही हैं जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है, एक साइनाइड वाले के लिए। क्या होगा अगर ग्रिगनारिजन डाल दें फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH भी लिख सकता हूं मैं इसे, डाइबल एच, या फिर एक स्पेसिफिक रिडक्शन करवाई है SnHCl, SnCl to HCl, स्टीफन रिडक्शन। तो देखो क्या डिफरेंस याद आ रहा है हमें, क्या क्या है। डाइबल एच क्यों पढ़ा आज हमने। अच्छा इसमें एक और रह गया, कैडमियम वाला भी कर लेते हैं। कैडमियम वाला किसमें किया हमने, इस वाले में। इतना करो पहले। एसिड डेरिवेटिव को एस्ट्रो को भी करता है, इवन अमाइड को भी करता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि ज्यादा वही है, रिएक्टिविटी और नहीं पढ़ा था कि सबसे ज्यादा RCOCl होता है, तो ज्यादा जो यूज होगा बेस्ट COCl में होगा। लेकिन आपको आ जाए कभी कि अमाइड का, तो आप याद रखो भी एसिड डेरिवेटिव का एल्डिहाइड बनाना है डाइबल एच, ठीक है। पहले मैं ABC में से बताओ किसमें अल्कोहल बनेगा। ए में, बी और सी में एल्डिहाइड। क्लियर है। कार्बन कितने काउंट कर लो, दो। दो वाला अल्कोहल इथेनॉल, दो वाला एल्डिहाइड इथेनॉल, दो वाला एल्डिहाइड इथेनॉल। हो गए, तो ऐसे याद करना है। कार्बन काउंट कर लिए दो, तो दो वाला अल्कोहल इथेनॉल, दो वाला एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड, ये भी दो वाला से। क्लियर है। इसमें कितने फंक्शन ग्रुप दिख रहे हैं आपको, दो। कीटोन है और एस्टर है। पहले NaBH4 की बात करते हैं, क्या ये सिर्फ कीटोन को करेगा, एस्टर को नहीं करेगा। तो ए में हमारा कीटोन तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन एस्टर सेम रहेगा। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को,
एसिड डेरिवेटिव का हमने सीखा था भी CH2OH लिख देना है बस, COCl हो, COBr हो, CO एस्टर हो, कोई CH2OH अल्कोहल लिख देना है ना। तो फिर बताओ, ये तो अल्कोहल लिखा ही गया, इसकी जगह क्या लिखना होता है? CH2OH, तो इसकी जगह भी लिख देंगे CH2OH, ये भी अल्कोहल। क्लियर हो गया? लेकिन आज जो सीखे डाइबल H, वो सिर्फ एसिड डेरिवेटिव के लिए है। एसिड डेरिवेटिव का अल्डिहाइड बनाना, डाइबल, बल में क्या आ रहा है? अल, तो सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के लिए है। तो एल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन का नहीं बनाएगा, इसका एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे बस इसकी जगह H लग जाएगा। तो डाइबल इज फॉर एल्डिहाइड। जनरली एसिड डेरिवेटिव और साइनाइड का कभी एल्डिहाइड बनाना हो तो उसके लिए क्या यूज होता है? डाइबल। कर लोगे बेटा? इसमें हमने स्टेरिक हिंड्रेंस भी डाली है थोड़ी सी, तो जो रिएक्टिविटी स्लो हो जाए। टेम्परेचर भी ठंडा रखा है इसे, टेम्परेचर भी लो रखा है। सारा काम सिर्फ इसलिए किया भी रिएक्टिविटी इतनी हो जाए एक H आ जाए बस, उसके बाद रिएक्ट ना करे। डाई आइसोब्यूटाइल, देखो कितने बड़े ग्रुप लगाए हैं। मैं डाई मिथाइल भी लगा सकता था, लेकिन क्या लगाए? आइसोब्यूटाइल। सभी का एक ही लॉजिक है कि रिएक्टिविटी स्लो कर दो, तो जो एक बार H आ जाए दूसरे की हिम्मत ना हो आने की। एक H आ जाएगा तो हमारा एसिड डेरिवेटिव का L लीविंग ग्रुप हट के H लग जाएगा, और हमें फायदा हो जाएगा कि हम बीकर में से रोक लेंगे, एल्डिहाइड निकाल सकते हैं कि एल्डिहाइड यूज कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा बेटा? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बढ़ना है, एक साइनाइड रह गया। साइनाइड में ए बता दो, कैसे सिखाया? कीटोन बनाना है, एन हटा के 3 बॉन्ड है, एक तो डबल बॉन्ड हो, एक यहां से क्या आएगा? मिथाइल। तो CH3 CH2 CO, इधर से क्या आएगा? CH3। ठीक हो गया बेटा? कौन बताएगा ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं? यस, आइडोफॉर्म दे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अमाइन बन जाएगा CH3 CH2 CH2। कौन बताएगा ये HNO के साथ इफर्विसेंस देगा या नहीं? प्राइमरी देता है इफर्विसेंस। सेकेंडरी येलो ऑयली लिक्विड, अर्ची नो रिएक्शन, तो देगा प्राइमरी अमाइन है, इफर्विसेंस देगा। हिंसुल रेजन के साथ जो कंपाउंड बनता है दैट इज सॉल्युबल इन NaOH। ठीक है, तो 2 टेस्ट हमने पढ़े। लेकिन डाइबल H एल्डिहाइड तक रोकेगा। तो आज हमने पढ़ा इसका तो स्पेसिफिक रोल है, बस एल्डिहाइड बनाने हैं इसने। तो इसका एल्डिहाइड बना दो, यहाँ पे ये हटा के क्या लगेगा? एल्डिहाइड कैसे लिखते हैं? CHO, कार्बन उतना ही रख के CH3 CH2 CHO, एल्डिहाइड। स्टीफन रिडक्शन भी स्पेसिफिक है, किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। CH3 CH2 CH, हो जाएगा ऐसे? ठीक है, तो इस टॉपिक में से जनरली हमने 2-3 चीजें सीखी हैं। अच्छा, एक नेम रह गया बेटा, लिख लो। प्लेडियम बेरियम सल्फेट वाला रिएक्शन लिखा है हमने, उसे एक नाम लिखना, उसका नेम रिएक्शन है वो, रोजनमंड रिडक्शन कहते हैं उसे, दैट इज नोन एज रोजनमंड रिडक्शन। कौन सा है? RCOCl में अगर प्लेडियम बेरियम सल्फेट वाला स्पेसिफिक रीजन ढूंढा है RCOH बनाने के लिए, इन्होंने अपना नाम क्या रखा है? रोजनमंड रिडक्शन। तो एक नेम रह गया, रोजनमंड रिडक्शन लिख लो, उसके नीचे लिख लो प्लेडियम बेरियम सल्फेट वाली रिएक्शन के नीचे ब्रैकेट में क्या नाम है इसका रिएक्शन का? रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, हो जाएगा? तो जनरली हमने 2 चीजें अभी सीखी हैं। एक तो बताओ, डाइल्काइल कैडमियम अगर आता है तो ये ग्रिग्नाइन से कंपेयर करके क्या फर्क है? रिएक्टिविटी कम है। एक अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का चेंज करके डाइबल H बनाते हैं तो भी रिएक्टिविटी कम है। और डाइबल में अल का मतलब एल्डिहाइड बनाने तक है। एसिड डेरिवेटिव और साइनाइड का क्या बनाता है? 2 नेम रिएक्शन आ गए, स्टीफन रिडक्शन SnCl2 वाला और रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड मेथड है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड
एक रिएक्शन में ऐसे दिया हुआ है, नई वाली में तो कट गया वैसे एनसीईआरटी में, इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लास्ट ईयर तक था। इसे ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम सोल्ट कहते हैं एसिड का। देखो कैल्शियम सोल्ट और सोडियम सोल्ट में इतना ही फर्क है, अभी सोडियम में तो एक Na से फर्क पड़ जाता है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो फिर 2 लगाने पड़ते हैं। ठीक है, कभी इसे हीट करना आ जाए, ड्राई डिस्टिलेशन हीट करते रहना, बस हीट करते रहना है, हीट करते रहे जब तक आपको नीचे व्हाइट पाउडर नहीं दिखने लग जाता, क्योंकि व्हाइट पाउडर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट, क्योंकि फाइनली थर्मली स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब तक तब तक ड्राई डिस्टिलेशन करनी है जब तक व्हाइट पाउडर नहीं आया था। जैसे नीचे व्हाइट पाउडर बैठने लग गया, मान के चलो हमारा काम हो गया, ये तो कैल्शियम क्या निकल जाता है, कार्बोनेट, और बाकी 2 रेडिकल बचते हैं बेटा, क्योंकि हीटिंग कर रहे हो आप, और 2 रेडिकल आपस में जैसे वुड्स रिएक्शन है जुड़ेंगे, कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है, क्या बनेगा, RCO। फिर वो अल्डिहाइड बने, कीटोन बने, आपको तो बस इतना हिस्सा ऊपर से इतना नीचे से जोड़ देना है, जोड़ के क्या बना दोगे, RCO हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला, बस आप इस पे फोकस करना, ट्रायंगल से याद रखना, ट्रायंगल निकालनी है, 2 हिस्सों को जोड़ना है, क्या बनेगा देख लेंगे। जैसे पहला ट्राई करो क्या बनेगा, ये वाला है, अपना अपना कॉपी पे लिखना है, बोलना नहीं है अभी। बोलना नहीं है अभी। आपका फोकस नहीं हटना चाहिए, आपका फोकस इतना है कि ये ट्रायंगल निकाल के जोड़ना है, जोड़ के साइक्लिक है तो साइक्लिक बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा ये वाला हिस्सा निकलेगा ऐसे। ठीक है, एक दो मार्कर और ला दे। दोनों ही ले जाए, दोनों ही। साइक्लिक रिंग में बेटा बस कार्बन काउंट कर लो, 4 वाला बनाना है, उससे बस आगे साइक्लोबोर लग जाता है, बनेगा तो वही पेंटेनॉन, ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, है ना, कितने वाला है, बस आगे साइक्लो बोल दोगे। पहला कौन बता रहा है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड लिख दें, पहला फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड डाइफिनाइल कीटोन, थर्ड साइक्लोब्यूटेन। तो बस ऐसे रिएक्शन करना है आपने, है ना, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। एक मैं इसके आईयूपीएसी नेम लिख देता हूँ, हो सकता है कंफ्यूजन करे, वो आपको ऐसे बोलना होता है, इसे फॉर्मिक एसिड का बोला जाता है फॉर्मेट, इन्हें एस्टर की तरह बोला जाता है। आगे लग जाएगा सॉल्ट का नेम कैल्शियम, तो इसे लिख लो नेम इसका, कभी बोल दे तो ऐसे बोलना है, कैल्शियम फॉर्मेट। तो आप समझ होगे भी फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बनाना है, कैल्शियम फॉर्मेट। ऐसे फिर ये वाला एसिड अगर होता, मान लो इतना हिस्सा एसिड होता तो क्या बनता, कौन सा एसिड था ये, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक का बन जाएगा बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट, इसका नेम क्या बना, कैल्शियम बेंजोएट। इन्हें ओएड करके बोला जाता है, क्योंकि एस्टर में भी एक्चुअली RCCOO को ओएड बोलते थे, पीछे का भी तो अलग से लगाते थे हम, मिथाइल ओएड, है ना, तो वैसे ही कैल्शियम सोडियम बोले जाते हैं। ये फिर 1 2 3 4 5 वाला कोई नहीं, 5 वाला वो ओ माई सच गुड एप्पल पाई, ग्लूटैरिक।
ओ सेकंड 2 से स्टार्ट होता है, ओ मई 3 वाला, सच 4 वाला, सक्सेनिक 5 वाला, ग्लूटेरिक तो ग्लूटेरेट। क्या बनेगा? कैल्शियम ग्लूटेरेट, कैल्शियम ग्लूटेरेट। ग्लूटारिक के आगे कौन सा आता था? 6 वाला एडिपिक, 6 वाला एडिपिक। अब दिमाग में सोचो, कैल्शियम एडिपेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन विल गिव कैल्शियम एडिपेट, एक कार्बन, तो बस एक कार्बन बढ़ा दो, ये 4 की बनी है, उसमें क्या बनेगा? साइक्लोपेंटेन। ठीक है, एडिपेट कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट सेक्शन है प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बेंजीन वाले एक दो सेपरेट मेथड दिए हुए हैं प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगाना है CHO, तो उसके लिए अलग से नेम रिएक्शन दिए। अगर स्पेशली हमारे पास बेंजोल्डिहाइड बनाना है, तो इसमें पहला मेथड है टॉलविन से बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है। और टॉलविन से 3 रिएक्शन हमें याद करनी है इसकी। CrO3 अकेला लिखा हो, या फिर CrO3 के साथ लिखा हो एनहाइड्राइड, कोई एसिटिक एनहाइड्राइड, या फिर O3 की जगह O2 कर दें, CrO2Cl2। इसे कहते हैं क्रोमाइल, कहीं सुना हुआ है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? सुना हुआ लग रहा है, क्या था? D&F क्लोराइड आयन का टेस्ट था डाइक्रोमेट से, क्या बनता है? क्रोमाइल क्लोराइड के रेडिश ब्राउन वेपर निकल। चलो अभी यहाँ फोकस करो, D&F बाद में करेंगे। 3 ऑक्सीजन है, ये कहता है अगर 3 ऑक्सीजन है तो टॉलिन में ऑक्सीडेशन होती है, 3 H है और तीनों O, तीनों H के बॉन्ड तोड़ के बीच में घुस जाएंगे, क्या बनेंगे? 3 OH। लेकिन क्या ये स्टेबल होता है? क्या निकलेगा फिर? वाटर। क्या बनाओगे? एसिड। क्या बनता है? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, लेकिन इससे हमें एक आइडिया आ रहा है कि अगर मैं बाय चांस 3 की जगह किसी तरह, जैसे पहले ये एक्टिविटी कम कर दें, 2 तक रोक दें, अगर 2 रोक दें, एल्डिहाइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो। तो जैसे हमने ग्रेगना रीजन वाला डाइमिथाइल कैडमियम चेंज कर दिया, लिथियम का चेंज कर दिया डाइबल H, सोचा तो वही ना, वैसे इसमें सोच है हमारी कि बस एक O कम कर दें, तो एक O देखो यहाँ तो सीधी कम कर दी। इसने एक नया रीजन ढूंढ लिया जिसमें वो कितने हैं? 3 है ही नहीं, क्या कर दिए? 2 2 है तो हमारा काम हो जाएगा। हम एक CH रख लेंगे, 2 क्या लगा देंगे? OH। चेक करना क्या एल्डिहाइड बन जाता है। इसने तो भी बहुत अच्छी रिएक्शन हमें ढूंढ के दी है, इसका नेम हम याद रखते हैं, इसने पेटेंट करवाया अपने नाम पे, इटार्ड रिएक्शन करके लिखा मिलेगा आपको, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इसका बहुत टाइम वेस्ट गया इसमें कि कैसे 2 O लगे, तो इसने कहीं से ढूंढा CrO2Cl2 और नेम क्या रखा है? इटार्ड रिएक्शन। ये तो बेस्ट है, दी बेस्ट, यही करवाएं। हाँ, इससे पहले हमने थोड़ा सा इसमें भी चेंज कर लिया था, याद करो PCC कैसे बनाया था? रिएक्टिविटी कम की थी, है तो वो भी क्रोमियम ऑक्साइड ही था, लेकिन उसमें हम पायरिडीन डालते थे। इट मींस मेन थिंग इज के वाटर ना डालो, क्योंकि वाटर भी कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन को फेवर करता है, उसमें जो ऑक्सीजन रहती है वो ऑक्सीडाइज करती है ना। तो अगर वही काम यहाँ करें, इसने ये कर दिया एनहाइड्राइड डाल दिया, एनहाइड्राइड का मतलब वाटर नहीं है, वाटर एक ड्रॉप भी हो गया वो ये ले लेगा पहले, इससे फिर क्रोमियम ऑक्साइड की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। और अगर रिएक्टिविटी कम हो गई तो काफी हद तक, कुछ परसेंट तक हम कामयाब हो गए क्या बनाने में? एल्डी। तो 2 O आएंगे, चाहे ऐसे लिख लेते हैं, पहले 2 OH आएंगे, 2 OH में क्या बन गया? एल्डी। ठीक है, तो फिर ऐसे कहानी बना के याद रखो भी, अगर तो 3 CrO3 है फिर तो 3 लगे आते हैं,
लेकिन अगर 2 लगा दें तो फिर 2 से हमारा काम हो जाएगा। 2 लगाने के लिए पहले तो हमने इसी में थोड़ी सी चेंजेस की, एनहाइड्राइड लेके हमने देखा भी एक्वस मीडियम ना लो, पीसीसी भी यही था, कोलिन रेजन जितने भी बनाए हैं पानी निकाल के अलग कर देते हैं, कोई पायरिडीन ले लेता है, कोई कुछ और ले लेता है, सॉल्वेंट चेंज करने से फर्क पड़ जाता है, वही हमने किया। लेकिन एक बेस्ट बाद में ढूंढ के दिया इसने, ये कहता रिस्की ना लो, इसमें मिक्सचर बनेगा, चलो ये ज्यादा परसेंटेज आएगी, इसमें बनेगा ही नहीं है, कितने होगा 2 है तो 100% क्या आएगा आपका बेंजीन। इसे नाम क्या दिया है, इटार्ड रिएक्शन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 3 रिएक्शनें। क्या होगा अगर टॉलिन में CrO3 डालेंगे पहला, लेकिन क्या होगा अगर CrO3 अकेला नहीं, नीचे लिखा हो एसिडिक एनहाइड्राइड, दूसरा बेंजाल्डिहाइड। क्या होगा अगर CrO2 Cl2, तो हमारे लिए तीनों इकट्ठी याद रखनी जरूरी है ना। तो सिर्फ CrO3 लिखने से और CrO3 नीचे एनहाइड्राइड लिखने से आपका आंसर गलत हो सकता है। सिर्फ CrO3 लिखने से बनाना है बेंजोइक एसिड, लेकिन अगर CrO3 के साथ एनहाइड्राइड लिखा हो तो क्या बनाना है, बेंज एल्डिहाइड। यही हमारे क्वेश्चन। और अगर CrO2 आ गया फिर तो याद आ ही जाएगा, ये तो है ही 2 O, तो क्या बनेगा, बेंज एल्डिहाइड, उसमें कोई दिक्कत आएगी। कर लोगे बेटा, इसे कहते हैं इटार्ड रिएक्शन, ये याद रखना। हो जाएगा क्लियर। और एक कीटोन बनाने के लिए हमने पढ़ा हुआ है, याद कर लो एक बार, लिखवाता नहीं मैं। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, RCOCl, बेंजीन प्लस RCOCl AlCl3, तो बेंजीन के ऊपर क्या लगता है, RCO, तो वो इसने दोबारा लिख रखी है यहाँ, मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, पढ़ा है का। हो जाएगा बेटा। तो इसके प्रेपरेशन मेथड हैं एल्डिहाइड के, साइनाइड और एसिड डेरिवेटिव से मेन बनाए हैं, एक बार एनसीईआरटी में से रीड कर लो। कुछ वो पुराने जो हम पढ़ाए वो लिखे हुए हैं, जोनोलिसिस, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर मार्कनिकॉफ रूल, एंटी मार्कनिकॉफ टॉटोमरिज्म, वो हमने पढ़े हुए हैं, एक बार पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा। अभी आज का टॉपिक एक तो डायबल एच अच्छा रिएजेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन दे सकता है, और रोजोमन रिडक्शन एंड स्टीफन रिडक्शन, 2 रिएक्शनें अच्छी हैं। डाइल्टाइल कैडमियम और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में फर्क है, ये 3-4 चीजें हैं जो याद करनी है। और एक ये CrO3 एनहाइड्राइड और CrO2 Cl2, ऐसे याद करो, ठीक है। ठीक है, इतना करके आओ। कल का टेस्ट है फिर आपका, बताओ कल ले लें। कल ले लो फिर, कोई बात नहीं, ठीक है, कल होगा, कल होगा बेटा। आज शाम को आपका लेवल 2 के डाउट्स हैं, कल टेस्ट होगा। हम पहले ही बहुत स्लो चल रहे हैं, मैंने तो सुना लोगों ने ऑर्गेनिक खत्म भी कर दिया बाकी टीचर्स ने,